नमस्ते माय डियर स्टूडेंट्स। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज ये वीडियो में मैं आप लोगों को ओसीएम के पेपर का टाइम मैनेजमेंट समझाने वाला हूँ। ये वीडियो आपको इसके लिए ज्यादा हेल्पफुल है क्योंकि आपने साल भर ओसीएम का सब्जेक्ट पढ़ाई किया है, लेकिन अगर आपको ये पढ़ाया हुआ चीज पेपर में उतारने को नहीं जमेगा तो आपको बहुत ज्यादा दुख होगा। और ऐसा दुख आपके साथ ना हो या ऐसा प्रॉब्लम आपको ना हो, इसके लिए आपके पास प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। तो मैं यहाँ पे आपको वन बाय वन एक एक क्वेश्चन के लिए कितना आपको टाइम देना है वो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो अंत तक देखना बिकॉज आपको ये वीडियो बहुत मदद करेगा आपका ओसी का पेपर 3 घंटे में पूरा लिखने के लिए। तो आपको पता है ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है जिसका नाम है ओसीएम और अपन डिस्कस कर रहे स्टैंडर्ड 12th के लिए। स्टैंडर्ड 12th के लिए सबसे पहले आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1 जिसके अंदर आपको सारे ऑब्जेक्टिव लिखने हैं। सबको पता है ऑब्जेक्टिव आपको टोटल 20 मार्क के लिए आने वाले हैं। देखो भले इसमें कम लिखना है लेकिन आपको पता है 20 मार्क एक शब्द को 1 मार्क से, मतलब इसका वेटेज ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा है। तो आपको ये कंसेप्ट के लिए टोटल जो टाइम है वो टाइम देना है 20 मिनट। 20 मिनट का टाइम देना है। तो आपके घड़ी में अभी ओसी का पेपर कितना बजे का है उसके हिसाब से अगर ये पेपर आपका 11 बजे का होगा, मॉर्निंग को 11 बजे का होगा, तो सुबह 11 बजे जब आपका पेपर स्टार्ट होगा तो 11 बजे से लेके आपका पेपर ये 11:20 में खत्म होना चाहिए। 11:20 में ये पेपर आपको खत्म करना है। ठीक है बताइए। उसके बाद में पेपर नहीं, ये क्वेश्चन आपको खत्म करना है। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2, अगर तुम्हारा पेपर 3 बजे का रहेगा, 2:30 बजे का रहेगा तो अकॉर्डिंगली आप इसमें क्या करो, चेंजेस करो। मैं आपको जो ये लिख के दे रहा हूं वो किस हिसाब से लिख के दे रहा हूं कि आपका पेपर मॉर्निंग को 11 बजे है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको आता है डिफाइन एंड एक्सप्लेन, और साथ में क्वेश्चन नंबर 3 में आपको आता है केस स्टडी। मैंने बोला ऑब्जेक्टिव में आपको पूरे सेंटेंस लिखने, आंसर को अंडरलाइन करना है। मैच द कॉलम में ए ग्रुप लिखना है, बी ग्रुप में आप लोगों को आंसर लिखने हैं। ऊपर बी ग्रुप भी नहीं, आंसर करके लिखना है। ऑड में आउट में खाली आंसर, ट्रू फॉल में सेंटेंस लिख के आंसर, आंसर इन 1 सेंटेंस में ओनली आंसर। ठीक है बताए, उसके अलावा ज्यादा कोई कंसेप्ट है नहीं। ठीक है, आंसर इन 1 वर्ड में भी ओनली आंसर। ये दोनों को मिला के डिफाइन एंड एक्सप्लेन और केस स्टडी दोनों को मिला के आपको पेपर में आता है। इधर मैं लिख रहा हूं मार्क्स, कितने मार्क्स के लिए आता है, तो टोटल 14 मार्क्स के लिए आपको ये कंसेप्ट आता है। और 14 मार्क्स के लिए आपको इसको टाइम देने का है टोटल 25 मिनट। तो आपको ये कंसेप्ट कंप्लीट लिखना है 11:45 को, 11:45 को आपका ये कंसेप्ट खत्म होना चाहिए, तो ही जाके तुम्हारा पूरा पेपर क्या होगा, कंप्लीट होगा। अदरवाइज आपको बहुत दिक्कत आएगी पूरा पेपर टाइम पे लिखने के लिए। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको डिस्टिंग्विश मिलेंगे। आपको पता है डिफाइन एंड एक्सप्लेन में आपको 6 दिए जाएंगे, उसमें से लिखने 4 है। केस स्टडी में 3 दिया जाएगा, लिखना 2 है। डिस्टिंग्विश में 4 दिया जाएगा, लिखना 3 है। और ये मैंने डिफाइन एंड एक्सप्लेन में बता रहा हूं आपको, हर एक में आपको 4-4 पॉइंट लिखने पड़ेंगे डिफाइन एंड एक्सप्लेन में। केस स्टडी में नो नीड टू राइट द क्वेश्चंस, ओनली आंसर्स रिक्वायर्ड। उसके बाद में डिस्टिंग्विश में नियर अबाउट 6 to 7 पॉइंट्स, 6 to 7 पॉइंट्स होने चाहिए। ये पूरा कंसेप्ट आपको 12 मार्क्स के लिए आता है।
और 12 मार्क्स के लिए आपको इसको टाइम देने का अगेन 25 मिनट्स। तो आपका ये जो कंसेप्ट है वो एग्जैक्टली आपको खत्म करने का है 50, 60, 70, मतलब 12:10 में। 12:10 में आप लोगों का डिस्टिंग्विश जो है वो कंसेप्ट पूरा लिख के होना चाहिए। उसके बाद में अगला जो कंसेप्ट है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों को होते हैं शॉर्ट आंसर, ऐसा बोलो। पेपर में इसको ब्रीफ लिखा जाता है, लेकिन आप समझो कि ये शॉर्ट आंसर है। उसके बाद में यहाँ पे दोबारा आता है तुम्हारा जस्टिफाई, फिर यहाँ पे आता है दोबारा शॉर्ट आंसर्स, फिर यहाँ पे आता है तुम्हारा लॉन्ग आंसर्स। अभी एवरीवेयर आपको पता होना चाहिए, खाली जस्टिफाई में ज्यादा ऑप्शन है। जस्टिफाई और तुम्हारा ये बाकी सब जगह पे देखो, शॉर्ट आंसर में दिए जाते हैं 3, लिखना 1 है। जस्टिफाई में दिए जाते हैं 4, लिखने 2 है। आई एम सॉरी, शॉर्ट आंसर में दिए जाते हैं 3, लिखने 2 है। जस्टिफाई में दिए जाते हैं 4, लिखने 2 है। शॉर्ट आंसर में दिए जाते हैं तुम्हारे टोटल 3, लिखना 1 है। लॉन्ग आंसर में दिया जाता है 2, लिखना 1 है। अभी आप लोग देखेंगे किसके लिए आपको कितना टाइम देने का है। तो यहाँ पे आपको देने का है 25 मिनट, यहाँ पे भी देने का है 25 मिनट, यहाँ पे 30 मिनट्स और यहाँ पे 30 मिनट्स। ये जो कंसेप्ट है ये तुम्हारे पेपर में आता है टोटल अगर आप देखने जाएंगे तो ये कंसेप्ट तुम्हारे पेपर में आता है 8 मार्क्स के लिए, ये भी आता है 8 मार्क्स के लिए, ये तुम्हारे पेपर में आता है 10 मार्क्स के लिए, और ये तुम्हारे पेपर में आता है दोबारा 8 मार्क्स के लिए। अगर आप इसको जोड़ोगे तो आपका परफेक्ट 80 मार्क्स होगा, 80 मार्क्स, और इसको जोड़ोगे तो परफेक्ट तुम्हारा 180 मिनट होगा। आप देख रहे हो 25, 25, 50, 25, 25, 50, ये सब हो गए, ये दोनों मिला के 160 हो गए, और ये 20, 180 हो गए। अभी तुम्हारा 12:35 में ये खत्म होना चाहिए। उसके बाद में एग्जैक्टली 1 बजे आपका ये खत्म होना चाहिए। फिर ये जो तुम्हारा शॉर्ट आंसर है वो एग्जैक्टली 1:30 में खत्म होना चाहिए, और फिर परफेक्ट 2 बज के आप लोगों को ये भी कंसेप्ट खत्म करना है। तो यहाँ पे आपको पूरा टाइम मैनेजमेंट जो है वो परफेक्टली मालूम पड़ा। मैंने बोला डिस्टिंग्विश में एग्जैक्टली 6 to 7 पॉइंट्स लिखने, शॉर्ट आंसर में 6 to 7 पॉइंट्स, लेकिन पहला इंट्रोडक्शन मीनिंग लिखना पड़ेगा। जस्टिफाई में भी नियर अबाउट 6 to 7 पॉइंट्स, शॉर्ट आंसर में भी इंट्रोडक्शन मीनिंग लिख के 6 to 7 पॉइंट्स, और ये जो तुम्हारा लॉन्ग आंसर है, और लॉन्ग आंसर में आप लोगों को कम से कम इंट्रोडक्शन मीनिंग लिखने के बाद ये 8 मार्क के लिए कम से कम 10 पॉइंट के नीचे लिखना नहीं, उतना आंसर आपको वहां पे कंप्लीट करना है। तो आपको पूरा टाइम मैनेजमेंट क्वेश्चन वाइज मालूम पड़ा रहेगा, और आप ये टाइम पे क्वेश्चन पेपर पूरा कंप्लीट करेंगे। इसका जो फोन नंबर है जो है आपका 20, 25, 25, 25, 20, 25, 25, 25, 25, दोबारा एक बार 25, दोबारा 1, 2, 3, 4 बार 25, और 2 बार 30, 2 बार 30। इधर तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 and 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे आपके लगातार 8 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। क्या बोलेगा 20, उसके बाद में 4 बार 25, 20, 25, 25, 25, 25, 30, 30, 20, 25, 25, 25, 25, 30, 30। तो आपको ये तुम्हारा फोन नंबर याद करना है, और इससे आपको सारा पेपर कवर करना है। एक बार दोबारा बोल रहा हूं, ऑब्जेक्टिव में सेंटेंस कंपल्सरी लिखना है, आंसर को अंडरलाइन करना है। डिफाइन एंड एक्सप्लेन में एक डिफाइन 4 पॉइंट्स का लिखना है। केस स्टडी में क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आंसर लिखने हैं। और डिस्टिंग्विश में 6 to 7 पॉइंट्स होने चाहिए। शॉर्ट आंसर में इंट्रोडक्शन मीनिंग लिख के 6 to 7 पॉइंट्स होने चाहिए। जस्टिफाई में 6 to 7 पॉइंट्स, इधर इंट्रोडक्शन वगैरह लिखा नहीं जाता। शॉर्ट आंसर में इधर तुम लोगों को एटलीस्ट 7 to 8 पॉइंट्स होने चाहिए शॉर्ट आंसर में, 5 मार्क के लिए इंट्रोडक्शन मीनिंग लिखने के बाद।
और इधर 10 मार्क के इंट्रोडक्शन मीनिंग के बाद आपको पूरे 10 पॉइंट लिखने हैं। फिर आप लोगों को ये लेक्चर परफेक्टली समझा रहेगा, इससे आपको पता चला रहेगा कौन से क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, और रही बात कौन से क्वेश्चन को कितना आंसर लिखना है। फिर अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और आप ये चैनल पे नए रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भूलना नहीं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।